बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम पढ़ेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी ज़मीन पर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। यासर एंड आरिफ रिकॉल्ड द कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। यानी कि यासर और आरिफ जो हैं, ये दो बच्चे हैं, वो सोचते हैं, उनको पता था कि जो डिफॉरेस्टेशन है उससे जो हमारी ज़मीन है उस पर पोल्यूशन बढ़ सकता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो बढ़ जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोवर्ड, और जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो भी कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, यानी कि जो कुदरती तवाज़ुन है उससे वो भी बिगड़ सकता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। दे वर टोल्ड बाई प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। उनको ये याद था कि उनको प्रोफेसर अहमद ने ये बताया था कि अगर हम जंगल का कटाव लगातार रखेंगे तो हम बारिशों का सिलसिला ज़्यादा हो सकता है और हमारी जो ज़मीन की जरखेज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। मोरीओवर देयर विल बी इंक्रीज चेंजेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज फ्लड एंड ड्राफ्ट। तो यहाँ पर और भी चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कुदरत की तरफ से, जैसे कि हमारे यहाँ फ्लड आ सकते हैं या खुश्क साली भी हो सकती है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन द अदर हैंड। यानी यहाँ पर इसने अभी कहा कि यहाँ बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, फ्लड की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं और खुश्क साली भी हो सकती है। ये यहाँ पर अब पूछता है ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो फ्लड की शक्ल अख्तियार कर लेगा और दूसरी तरफ यानी कि खुश्क साली हो जाएगी, ये कैसे मुमकिन है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। याद करो कि आपको पता है कि जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है प्लांट्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुनसर है। Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere। यानी कि जितने दरख्त कम होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड भी कम इस्तेमाल होगा, और जो ज़्यादा उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो हमारे फिज़ा में ही रहेगा। दिस विल लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़मीन की जो गर्मी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, ज़मीन पर अगर टेम्परेचर जो होगा ज़्यादा हो जाता है, डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, तो ये वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। एंड में रिड्यूस रेनफॉल, और बारिशें कम हो सकती हैं। दिस वुड काज ड्राफ्ट, तो इससे ज़मीन पर खुश्की पैदा हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर काज विच लीड्स टू द चेंजेस इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन जो है यानी कि जंगल का कटाव, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे ज़मीन की प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉइल की हैं वो असरअंदाज हो सकती हैं प्लांटेशन की वजह से और वेजिटेशन की वजह से। यू नो ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोजन। आप जानते हैं कि जो सॉइल है वो जो ट्रीज़ हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, पकड़ कर रखते हैं जड़ों के ज़रिए। फीवर ट्रीज रिजल्ट्स इन मोर सॉइल एरोजन, अगर जितने कम दरख्त लगाए होंगे तो इतनी ज़्यादा हमें सॉइल एरोजन होगी, यानी ज़मीन का कटाव। ज़मीन खिसक जाती है अगर उस पर पेड़ पौधे दरख्त वगैरह ना हो।
Removal of the top layer of the soil exposed the lower hard and rocky layers, यानी कि ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं सॉइल की वो बाशों के ज़रिए धो दी जाती हैं. दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल. तो इसलिए इसमें जरहेज़ी कम हो जाती है. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट. तो इस तरह ये जो जरहेज़ ज़मीन होती है ये बंजर में तब्दील हो जाती है, रेगिस्तानों में तब्दील हो जाती है. इट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन. तो ऐसे अमल को क्या कहते हैं? डिसर्टिफिकेशन. तो इंशाल्लाह आगे हम और पढ़ेंगे. वस्सलाम.